आज की मूवी एक डेथ गेम मूवी है। ये मूवी जापानीज मांगा पर बनी है और इसके ऊपर एक एनिमे भी बना है। मूवी की शुरुआत में हम काइजी नाम के एक लड़के को देखते हैं जो एक सुपरमार्केट में काम करता है, लेकिन उसके सारे पैसे लॉटरी की टिकट लेने में खर्च हो जाते हैं। काइजी बहुत गरीब होता है और साथ ही साथ वह सर से पांव तक कर्ज में डूबा हुआ होता है। एक दिन कुछ कर्जदार काइजी को पकड़ लेते हैं और उनकी बॉस के पास ले जाते हैं। इनकी बॉस इंडो होती है। इंडो काइजी को बताती है कि तुम्हारे दोस्त ने हमसे लोन लिया था और अब वो फरार है। तुमने अपने दोस्त की गारंटी दी थी, इसलिए अब ये लोन तुम्हें चुकाना होगा। वो कहती है ब्याज मिलाकर ये अमाउंट पूरे 20 लाख येन होता है। इतना बड़ा अमाउंट सुनकर काइजी के होश उड़ जाते हैं। वो इंडो से कहता है मेरे पास खाने तक को पैसे नहीं है, मैं इतना बड़ा कर्ज कैसे चुकाऊंगा। जिस पर इंडो काइजी को एक गैम्बलिंग शिप के बारे में बताती है और उससे कहती है अगर तुम वहाँ पर जीत गए तो तुम्हारा सारा कर्जा माफ हो जाएगा। ये सुनकर काइजी शिप पर जाने को मान जाता है। शाम को वो उस शिप पर जाता है जहाँ पर 2 बॉडीगार्ड काइजी को एक कमरे में ले जाते हैं। वहाँ पर पहले से ही बहुत सारे लोग थे। ये सभी लोग काइजी की तरह ही कर्ज में डूबे थे और अपनी किस्मत आजमाने आए थे, लेकिन ये लोग नहीं जानते थे कि अगर ये हार गए तो इन्हें मौत से भी बदतर सजा मिलेगी। तभी वहाँ पर उस खेल का होस्ट टोनी गावा आ जाता है और उन सबको गेम और उसके रूल्स के बारे में बताता है, जिसमें उन सभी को 3-3 स्टार दिए जाते हैं, जिसमें से हर एक स्टार की कीमत 1 मिलियन येन होती है और साथ ही इन्हें एक लिफाफा देते हैं जिसमें 12 पत्ते होते हैं, जिसमें रॉक पेपर सीजर के साइन बने थे। दरअसल इन लोगों को रॉक पेपर सीजर खेलना था, जिसमें इन्हें 30 मिनट में अपने सारे पत्ते खेलने थे और जिसके भी पास 3 से कम स्टार बचेंगे वो हार जाएगा। रॉक पेपर सीजर में रॉक वाला कार्ड सीजर्स को हराता है, सीजर्स वाला कार्ड पेपर को और पेपर वाला रॉक को हराता है। यहाँ पर एक चालाक आदमी फुनाई काइजी के पास आता है और उससे कहता है क्यों ना हम दोनों इस गेम को खेले और अपने सारे कार्ड्स ड्रॉ कर दे, जिससे हम दोनों के पास 3-3 स्टार रहेंगे और हम ये गेम जीतकर यहाँ से चले जाएंगे। काइजी को फुनाई का आइडिया पसंद आ जाता है और वो फुनाई के साथ गेम खेलने के लिए मान जाता है। फिर ये दोनों एक बॉक्स के पास जाकर खड़े हो जाते हैं। तय किए अनुसार वो दोनों एक जैसे पत्ते डालते हैं। इस तरह उनकी हर चाल ड्रॉ हो जाती है, लेकिन एक चाल में फुनाई विनिंग कार्ड डाल देता है और काइजी से उसका स्टार ले लेता है। वो उससे कहता है कि उसने गलती से विनिंग कार्ड डाल दिया था, अगली चाल में वो काइजी को जीतने देगा। लेकिन फुनाई अगली चाल में भी विनिंग कार्ड डालकर काइजी का एक और स्टार ले लेता है। यहाँ पर फुनाई काइजी को बेवकूफ बनाता है और अब काइजी के पास एक कार्ड और एक ही स्टार बाकी बच जाता है। ये देखकर काइजी को गुस्सा आ जाता है और वो उसे जोर का पंच मारता है, जिससे उसके मुंह से खून निकलकर काइजी के कार्ड के ऊपर गिर जाता है। इसके बाद फुनाई सबको बता देता है कि काइजी का आखिरी पत्ता सीजर्स है। वही काइजी भी बता देता है कि फुनाई का आखिरी पत्ता रॉक है। देखते ही देखते वहाँ पर हंगामा शुरू हो जाता है। तभी फुनाई सबको एक आइडिया देता है। वो कहता है कि हम कार्ड्स को रीशफल करेंगे और सब में वापस से डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। इस बात पर सब राजी हो जाते हैं और सब अपने अपने कार्ड्स फुनाई को दे देते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि काइजी एक कमजोर आदमी हिडा से मिलता है। काइजी हिडा से कहता है अगर हम दोनों टीम बना ले तो मैं तुम्हें ये गेम जिता दूंगा। फिर वो दोनों अपने अपने कार्ड्स फुनाई को दे देते हैं। फुनाई कार्ड्स को रीशफल करके कार्ड सब में बांट देता है, लेकिन यहाँ पर भी फुनाई चीटिंग करके काइजी को उसका ही खून लगा हुआ कार्ड वापस करता है और अपना रॉक वाला कार्ड अपने पास रख लेता है। थोड़ी देर बाद फुनाई काइजी के पास आकर उसे अपने साथ खेलने को कहता है, जिस पर काइजी मान जाता है और वो उससे कहता है कि इस बार हम 3 स्टार दाव पर लगाएंगे। तुम अपने 3 स्टार दाव पर लगाओगे, मैं और हिडा मिलकर 3 स्टार दाव पर लगाएंगे। फिर इन दोनों में गेम शुरू हो जाता है। फुनाई अपना कार्ड चलता है और खुश हो जाता है और काइजी का मजाक उड़ाने लगता है, लेकिन यहाँ पर काइजी विनिंग कार्ड चलकर फुनाई को हरा देता है। फुनाई की समझ में नहीं आता कि वो कैसे हार गया। तब काइजी उससे कहता है मैंने हिडा से अपना कार्ड बदल लिया था और अपने कार्ड का खून निकालकर उसके कार्ड पर लगा दिया था। फिर काइजी फुनाई से उसके 3 स्टार ले लेता है, जिससे गार्ड्स आकर फुनाई को अंधेरे कमरे में ले जाते हैं। इधर फुनाई और हिडा अपने पास बचे सभी कार्ड्स को ड्रॉ करके बॉक्स में डाल देते हैं। तभी टाइम खत्म हो जाता है। काइजी खुश हो जाता है कि वो गेम जीत गया है और उसका सारा कर्जा माफ हो गया है। तभी हिडा देखता है कि उसके पास एक कार्ड अभी भी बचा है। इसका मतलब हिडा हार जाता है और गार्ड्स आकर हिडा को ले जाने लगते हैं। तभी काइजी उससे कहता है हम दोनों ने एक साथ गेम खेला था, तो हार भी हम साथ में मिलकर झेलेंगे। फिर गार्ड्स उन दोनों को अंधेरे कमरे में ले जाते हैं।
जहां उन दोनों के हाथों में एक चिप इंजेक्ट की जाती है और फिर उनके हाथों पर कंपनी की सील लगाई जाती है। फिर उन दोनों को एक अंडरग्राउंड माइन में मजदूरी करने के लिए ले जाया जाता है। दरअसल ये सारा गेम फ्री के मजदूरों के लिए हुआ था। इन लोगों को यहाँ पर 15 साल तक काम करना होगा। इनके हाथ में लगी चिप की वजह से ये यहाँ से भाग भी नहीं सकते और इन लोगों को बहुत ही कम तनख्वाह पर काम करना होगा। इन्हें रोज के सिर्फ 150 येन दिए जाएंगे। साथ ही सैलरी के दिन ही मैनेजर इन लोगों के लिए कैंटीन खोलता था और सभी मजदूर अपनी सारी सैलरी बियर में उड़ा देते थे। यहाँ इनके साथ काफी बुरा सलूक होता था। बीमारी होने पर इन्हें अपने इलाज के पैसे भी खुद ही देने पड़ते थे। अंडरग्राउंड में जहरीली गैस की वजह से ये लोग 4-5 साल में ही बीमार होने लगते थे। यहाँ के हालात देखकर काइजी समझ जाता है कि वो चाहे कितने ही पैसे क्यों ना बचा ले, लेकिन वो यहाँ से नहीं निकल सकता। तभी एक डॉक्टर काइजी से कहता है कि अगर यहाँ से बाहर निकलना चाहते हो तो ब्रेव मैन रोड तुम्हारे काम आएगा, जिसमें इन्हें फिर से एक गेम खेलना होगा। काइजी और दूसरे लोग ये गेम खेलने के लिए तैयार हो जाते हैं। फिर गार्ड्स उनकी आंखों पर पट्टी बांधकर उन्हें ले जाते हैं। जब इनकी पट्टियां हटाई जाती है तो ये लोग देखते हैं कि ये एक बहुत ही ऊंची बिल्डिंग पर है। दरअसल इसी बिल्डिंग पर इन्हें वो गेम खेलना है। तभी वहाँ पर टोनीगावा आ जाता है और सभी को 10 मिलियन येन का वाउचर देता है और उन्हें गेम समझाता है। यहाँ पर इन सभी को पतली सी लोहे की बीम को पार करके दूसरी बिल्डिंग तक जाना था। अगर ये उस बीम को पार कर लेते हैं तो उन्हें पैसे देकर वहाँ से जाने दिया जाएगा, लेकिन इस बीम को हाथ नहीं लगा सकते थे क्योंकि इसमें कई हजार वोल्ट का करंट दौड़ रहा था। गेम समझाकर टोनीगावा दूसरी बिल्डिंग में चला जाता है। सामने वाली बिल्डिंग में वीआईपीज बैठे थे जो इस गेम का मजा लेने आए थे। हम देखते हैं कि वहीं पर इंडो भी थी जो उन वीआईपीज को सर्व कर रही थी। इंडो काइजी को वहाँ पर देखकर चौंक जाती है। इंडो वहाँ के चेयरमैन के लिए काम करती है और लोगों को फंसाकर टोनीगावा के पास भेजती है। सभी लोग गेम को देखकर डर जाते हैं, लेकिन काइजी उन सभी को हिम्मत देता है। इसके बाद वो सभी बीम पर चलना शुरू कर देते हैं। तभी वहाँ पर मौसम बदलता है और तेज हवा के साथ बिजली भी कड़कने लगती है। एक आदमी मौसम को देखकर ही डर जाता है और अपना बैलेंस खो देता है, जिससे वो हजारों फीट नीचे गिरकर मर जाता है। इसी तरह बाकी लोग भी पैनिक होने लगते हैं और एक एक करके नीचे गिर जाते हैं। एक आदमी डर के मारे बीम को पकड़ लेता है, जिससे उसे हजारों वोल्ट का करंट लग जाता है और उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। एक आदमी वापस जाने को कहता है और अपने साथ दूसरे आदमी को लेकर नीचे गिर जाता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि दूसरी बिल्डिंग में बैठे वीआईपीज इनकी मौत का मजा ले रहे थे। आखिर में बीम पर सिर्फ हिडा, काइजी और सहारा बचे हुए थे। ये तीनों बीम पर चल ही रहे होते हैं, तभी वहाँ पर तेज बारिश शुरू हो जाती है। हिडा काइजी से कहता है कि अब मैं और नहीं चल सकता। फिर वह अपना वाउचर काइजी को देता है और उससे कहता है कि तुम मेरे ये पैसे मेरी बेटी तक पहुँचा देना। इतना कहकर वह नीचे गिर जाता है। फिर काइजी और सहारा बीम को पार करके दूसरी तरफ पहुँच जाते हैं और बहुत खुश होते हैं, लेकिन जैसे ही वो दरवाजा खोलते हैं एयर प्रेशर की वजह से सहारा नीचे गिर जाता है, पर काइजी बच जाता है। फिर वह रूम में आता है। इस कमरे में उस कॉर्पोरेशन का चेयरमैन भी होता है। वह टोनीगावा की तारीफ करता है और उससे कहता है कि आज के खेल में वीआईपीज को बहुत मजा आया। फिर काइजी दोनों वाउचर के बदले टोनीगावा से 20 मिलियन येन मांगता है। तब टोनीगावा उससे कहता है कि मरे हुए आदमी के वाउचर के बदले उसे पैसे नहीं मिलेंगे। फिर वो काइजी से कहता है कि तुम्हारे 10 मिलियन येन में से सारा कर्जा और ब्याज काटकर सिर्फ 70,000 येन ही बचते हैं, जिन्हें लेकर तुम यहाँ से जा सकते हो। यहाँ पर ये लोग काइजी के साथ चीटिंग कर रहे थे, जिस पर काइजी को बहुत गुस्सा आता है। तभी वहाँ पर बैठा उस ग्रुप का चेयरमैन उसे दोबारा पैसे कमाने का मौका देता है। चेयरमैन कहता है कि अगर तुम चाहो तो टोनीगावा के साथ ई कार्ड का गेम खेल सकते हो, जिसके लिए काइजी तुरंत मान जाता है। इस गेम में दोनों को 5-5 कार्ड मिलेंगे। एक सेट में 4 सिटीजन और एक बादशाह होगा और दूसरे सेट में 4 सिटीजन और एक गुलाम होगा। जिसके पास गुलाम वाला सेट होगा वह पहली चाल चलेगा। गुलाम वाले कार्ड को सिटीजन हरा सकता है और सिटीजन वाले कार्ड को बादशाह हरा सकता है और गुलाम बादशाह को हरा सकता है। जो भी गुलाम वाला कार्ड लेगा वो जितने भी पैसे दाव पर लगाएगा उसे उसका 10 गुना मिलेगा। अब काइजी को चुनना था कि वो गुलाम लेगा या बादशाह। यहाँ पर काइजी गुलाम को चुनता है। यहाँ पर काइजी के जीतने के चांसेस बहुत कम होते हैं क्योंकि गुलाम वाले को सिटीजन मार सकता है। फिर गेम शुरू होता है जिसमें उनकी पहली 2 चालें ड्रॉ हो जाती है क्योंकि दोनों ही सिटीजन वाले कार्ड थे। इसके बाद तीसरी चाल में काइजी गुलाम चलता है। टोनीगावा को पहले ही पता चल जाता है और वो सिटीजन चल के काइजी को हरा देता है। काइजी जब उससे पूछता है तो वो कहता है कि वो लोगों का चेहरा देखकर समझ जाता है कि किसने
कौन सी चाल चली है। जब काइजी को अंडरग्राउंड माइन में ले जाया जाता है तभी चेयरमैन अपनी छड़ी से टोनी गावा को मारकर कहता है मजा नहीं आया। फिर वो इंडो से कहकर काइजी को 4 मिलियन का लोन दिलवा देता है और गेम दोबारा शुरू होता है और काइजी फिर से हार जाता है। काइजी देखता है कि गेम खेलते वक्त टोनी गावा उसकी तरफ देख ही नहीं रहा था और ना ही उसने अपने पत्तों की तरफ देखा। ये बात काइजी को अजीब लगती है। तभी गार्ड्स आकर काइजी को वहाँ से ले जाने लगते हैं। रास्ते में काइजी के दिमाग की बत्ती जलती है और वो समझ जाता है कि टोनी गावा को सब पहले से कैसे पता चल जाता है। दरअसल काइजी के कंधे पर चिप लगी थी और वो चिप टोनी गावा की घड़ी से कनेक्ट थी। टोनी काइजी की हार्ट बीट देख रहा था जो रिस्क लेने पर हाई हो जाती थी। वो इंडो को उसे 50 मिलियन का लोन देने के लिए मना लेता है और उससे कहता है कि इस बार जीत उसी की होगी। वही चेयरमैन इंडो से कहता है कि अगर इस बार काइजी हारा तो वो भी उसके साथ अंडरग्राउंड माइन में मजदूरी करने जाएगी। फिर गेम शुरू होता है। यहाँ पर गेम शुरू होने से पहले काइजी अपना सर शीशे पर दे मारता है जिससे उसके सर से खून निकलने लगता है और दर्द की वजह से उसकी हार्ट रेट हाई हो जाती है। इसका मतलब यह था कि अब टोनी गावा चीटिंग नहीं कर सकता था। फिर काइजी टेबल पर एक गुलाम और एक सिटीजन का कार्ड रखता है। काइजी चुपके से गुलाम वाले कार्ड को सिटीजन वाले कार्ड से बदल देता है और उन दोनों कार्ड्स पर खून गिरा देता है और उन्हें साफ करने की एक्टिंग करता है और कुछ खून के धब्बे उन पर रहने देता है। फिर गेम शुरू होता है। चूँकि अब टोनी गावा चीटिंग नहीं कर पा रहा था तो वो हर चाल बहुत सावधानी से चलता है। पहली चाल ड्रॉ हो जाती है। फिर काइजी दूसरी चाल चलता है और कार्ड डालता है। उस पर थोड़ा सा खून लगा था। टोनी जानता था कि काइजी ने एक सिटीजन और एक गुलाम पर ब्लड गिराया था, इसलिए टोनी गावा भी सिटीजन चलता है और मैच ड्रॉ हो जाता है। इन दोनों के पास अब 2-2 कार्ड्स ही बचे थे। फिर काइजी अपना अगला कार्ड चलता है और उस कार्ड के कोने पर खून का धब्बा लगा था, मतलब ये कार्ड गुलाम है। ये देखकर टोनी गावा सिटीजन चलता है, लेकिन फिर वो कुछ सोचता है और उसे लगता है कि काइजी इतना भी बेवकूफ नहीं है कि वो कार्ड्स को साफ किए बिना ही खेलने लग जाएगा। यहाँ पर टोनी गावा को काइजी की पूरी चाल समझ में आ जाती है। उसे याद आता है कि काइजी ने गेम से पहले कार्ड्स बदल दिए थे। इसका मतलब उसने गुलाम हटाकर सिटीजन रख दिया था और वो दोनों ब्लड लगे कार्ड सिटीजन ही है, इसलिए उन्हें मारने के लिए टोनी गावा बादशाह चलता है और काइजी का मजाक उड़ाने लगता है। लेकिन तभी काइजी कार्ड पलटकर टोनी गावा की बोलती बंद कर देता है क्योंकि वो कार्ड गुलाम था और काइजी टोनी गावा के बादशाह को मार देता है। इसी के साथ काइजी ये गेम जीत जाता है। दरअसल टोनी गावा ने काइजी का पूरा गेम बिल्कुल सही समझ लिया था, सिर्फ एक चीज को छोड़कर, वो ये कि काइजी ने कभी अपना कार्ड बदला ही नहीं था। उसने सिर्फ कार्ड बदलने का नाटक किया था और जिस कार्ड पर खून लगा था वो गुलाम था। फिर काइजी 50 मिलियन के 10 गुना 500 मिलियन येन लेकर इंडो के साथ वहाँ से चला जाता है। वही चेयरमैन टोनी गावा को अंडरग्राउंड माइन में मजदूरी करने भेज देता है। इधर काइजी और इंडो मिलकर पार्टी करते हैं। काइजी इंडो को 300 मिलियन देता है, पर जैसे ही काइजी बियर पीता है वह बेहोश हो जाता है। यहाँ इंडो ने काइजी की ड्रिंक में बेहोशी की दवा मिला दी थी। जब काइजी होश में आता है तो उसे उसकी जेब में एक चिट्ठी मिलती है जिसमें लिखा था कि अब तक का सारा ब्याज काटकर उसका सिर्फ 28 लाख येन निकलता है जो मैंने तुम्हारे लिए छोड़ दिया है। सीन शिफ्ट होता है और हम हिडा की बेटी को देखते हैं जो एक बार में काम करती है। हम देखते हैं कि उसके लिए एक पार्सल आया है जिसमें कुछ पैसे थे। ये पैसे काइजी ने ही हिडा की बेटी तक पहुंचाए थे। इसका मतलब उसने हिडा से किया प्रॉमिस पूरा कर दिया था। अब काइजी के पास कुछ भी नहीं बचा था, लेकिन अच्छी बात ये थी कि अब उस पर कोई भी कर्जा बाकी नहीं था। इसका मतलब काइजी खाली हाथ गया था और खाली हाथ ही आ जाता है। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। आपको मूवी कैसी लगी कमेंट में जरूर शेयर करें। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करते जाइएगा। मिलते हैं एक और मूवी एक्सप्लेनेशन के साथ। तब तक के लिए अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखिए। बाय बाय।